जय हिंद मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हिंदुस्तान अखबार विश्लेषण रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत है हमारी टीम की तरफ से। दोस्तों, थोड़ा बहुत इश्यूज़ है, उस वजह से थोड़ी डिले भी हो रही है और टाइम पे आपको अखबार एनालिसिस नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत खेद है मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग। दुख के साथ ये सूचना आपको देना पड़ रहा है। ये सब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लिया हूँ, अप्रॉक्स सॉर्ट आउट हो चुका है, डन, अप्रॉक्स डन। मे बी संडे से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारे टॉपिक है। रीजनिंग का क्लासेस है, फिर गेट के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसके लिए मैथमेटिक्स, आईईएस के लिए रीजनिंग का क्लासेस, फिर मैथमेटिक्स का क्लासेस ये स्टार्ट होने वाला बहुत जल्द। ये सब होने वाला है। स्मार्ट बोर्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा मित्रों, थोड़ा टाइम लगेगा, सॉरी टू से दिस, बट वी आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली। मेरा पूरा एफर्ट है हमारी टीम का कि बहुत जल्द व्यवस्था की जाए मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग, आपका हार्दिक अभिनंदन। अभी आप जुड़े हैं यूट्यूब चैनल niranjan_das.official पे। आप फेसबुक पे भी देखिए, ट्विटर पे भी देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, टेलीग्राम पे देखिए, सारी जगह हमारा लिंक आईडी है, अवेलेबल है मित्रों। फ्रेंड्स, यू मस्ट वॉच, यू मस्ट सपोर्ट, यू मस्ट कनेक्ट टू आवर चैनल niranjan_das.official। इसमें कुछ जो लोगो है, नेम है, उसमें कुछ चेंजिंग भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। सोमवार 10 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा है मित्रों, विक्रम संवत 2079 पूर्णिया। ये अखबार एनालिसिस का फॉर्मेट चेंज होगा मित्रों। मैं स्मार्ट बोर्ड के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि स्मार्ट बोर्ड पे इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। जो हमारा कंटेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेगा। पहले क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आपको सामने मिलेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके क्वेश्चन मिल गया हिंदी फॉर्मेट में। और सेम फॉर्मेट हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू में भी रहेगा। पहले क्वेश्चन मिलेगा, फिर ऑप्शंस रहेगा, फिर एक्सप्लेनेशन, और उनके क्वेश्चंस के जस्ट बगल में उसका सोर्स आपको दिया जाएगा कि हिंदुस्तान से हमारा ये कंटेंट आ रहा है, दैनिक जागरण से ये कंटेंट आ रहा है, दैनिक भास्कर से ये कंटेंट आ रहा है, सॉरी मित्रों, दैनिक जागरण से ये कंटेंट आ रहा है, दैनिक भास्कर से ये आ रहा है, प्रभात खबर से हमारा ये सोर्स है, फलाने दिन का है, फलाने तारीख का है, ये आपको सोर्स मिलेगा, फिर क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह से हम लोगों का डेली का एक्सप्लेनेशन रहेगा और रिव्यू भी हो जाएगा, एनालिसिस भी हो जाएगा और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक में कंप्लीट इंटायर मंथ का एक वीडियो सीरीज भी आपको मंथली करंट अफेयर्स का मिलने वाला है। तो ये काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है। ये धीरे धीरे आप थोड़ा सा धैर्य रखें मित्रों, घबराएं नहीं। चैनल को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वॉच अवश्य कीजिए, लाइक जरूर करें, आप अपनी राय अवश्य भेजें मित्रों। चलो सब्सक्राइब आप बाद में ही करना, लेकिन अपनी राय जरूर भेजो, राय भेजिए, आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब आप करेंगे तब पता लगेगा हमें कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल रहा है, कितने हमारे लोग हमारे साथ कितने टीम में जुड़ रहे हैं, हमारा फैमिली कितना बड़ा हो रहा है। तो हमारा परिवार जितना बड़ा होगा उतने अच्छे क्वालिटी डेवलपमेंट होगा, उतना अच्छा मैक्सिमम कंटेंट की क्वालिटी आप तक पहुंचाऊंगा, मिनिमम मैनेजमेंट में, मिनिमम एक्सपेंस पे आपका। ये हमारा आपसे वादा है। प्रॉमिस टू यू ऑल माय एस्पायरेंट्स, स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं न्यूज़पेपर रिव्यू। टाइम का सॉर्ट आउट का तरीका मिल चुका है मित्रों। वो 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम जाएगा और सारा एंटायर सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या कुछ है मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस जस्ट शुरू होने वाला है संडे से। सो
हमारे साथ जुड़े रहिए। सोमवार हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं मित्रों। 2024 में भाजपा की शुरू होगी उल्टी गिनती। राजद लालू के अध्यक्ष बनने पर मुहर, ताजपोशी आज। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव व अन्य, ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी, वहाँ भी कुछ इशूज़ चल रहा है, तो वो भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय बैठक में तेजी से भूमि अधिग्रहण पर फैसला। 3 NH के निर्माण की रुकावटें होंगी दूर। इन सड़कों का जल्द होगा निर्माण। राजमार्ग प्राधिकरण और भूमि एवं राजस्व विभाग की बैठक में कई अहम निर्णय। 11 शहरों में आ रही जमीन संबंधी बाधा को दूर किया गया। NH 119D भारतमाला परियोजना गया दरभंगा की ये NH है मित्रों, ध्यान देने की ज़रूरत है। बी अलर्ट फ्रेंड्स। गया के आमस से दरभंगा के बीच बनने वाली इस NH के लिए गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली और समस्तीपुर जिलों में जमीन अधिग्रहण से संबंधित रणनीति बनी। गया में 54 हेक्टेयर सरकारी भूमि का अधिग्रहण होगा। 54 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जमीन होता है मित्रों 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा। ये जो आपको रकबा क्षेत्रफल मिले, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हेक्टेयर का रकबा आएगा। तो 54 हेक्टेयर सरकारी भूमि का अधिग्रहण होगा। जहानाबाद में मोहम्मदपुर, काजीसराय और बांका में जमीन अधिग्रहण से संबंधित अंतिम सूची जारी करने के लिए चकबंदी पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। नालंदा में सरकारी भूमि का अधिग्रहण होगा। पटना में 34 एकड़ बकास्त भूमि का अधिग्रहण होगा। बकास्त भूमि क्या होता है? एक भूमि का प्रकार होता है, ये पॉइंट है बकास्त भूमि। बकास्त भूमि मित्रों ऐसे भूमि होता है जो उस समय जब सर्वे हुआ था, प्रथम सर्वे 55-56 में स्टार्ट हुआ था, 65-66 तक चला था। दूसरा सर्वे, अंतिम सर्वे जिसको कहेंगे, उससे पहले जो सर्वे हुआ था मित्रों 1904-05 तक सर्वे हुआ था। तो ज़मीन के कई तरह के प्रकार हैं। तो बकास्त भूमि के बारे में कहा जा रहा है। बकास्त भूमि ऐसी भूमि है जो उस समय किसी रैयत को नहीं देके एक खाली छोड़ दिया गया था। उसमें चारागाह होता था, तालाब होता था, कई तरह के, मतलब रैयत उन कहते थे कि हमारा भूमि है। तो बकास्त भूमि इस तरह से है, किसी एक रैयत का वो लैंड भूखंड नहीं होता है। तो बकास्त भूमि का अधिग्रहण होगा। धनरुआ और मसौढी में मुआवजा देने के लिए लोगों से बात होगी। NH 77 हाजीपुर मुजफ्फरपुर के लिए 3 जिलों सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर में भी अर्जन में समस्या आ रही थी, सॉर्ट आउट कर लिया गया, मतलब थी। सीतामढ़ी के 42 राजस्व ग्राम सूची प्रकाशन अंतिम रूप में NHI के स्तर पर होना है। 11 मौजा, बेला, गुर्दा उर्फ गौसनगर, चक्की, रामपुर, पुरैया, कोरलैया, हरिनारायण, कोआही, समउल, शाहपुर, कोरलैया, मानसिंह, बसंतपुर, रामपुर, सैदपुर, मझौली और भनसपट्टी का प्राक्कलन नई भूमि अर्जन नीति 2013 के तहत तैयार करके NHAI को भेज दी गई है। 2013 की प्रक्रिया में क्या कुछ है बात करेंगे हम लोग। वैशाली में चिन्हित जमीन का दाखिल खारिज कराया जा रहा है, बिल्कुल बात करेंगे मित्रों। चेक बाउंस पर दूसरे खाते से पैसा काटा जाएगा। यदि चेक बाउंस हुआ तो आप ही का खाता जो दूसरे खाता होगा उससे, यदि एक खाते में नहीं है उसी बैंक में दूसरा खाता हो तो उससे आपका बैलेंस काटा जाएगा। मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है, राज्य के 3 महत्वपूर्ण NH के निर्माण की सभी रुकावटें दूर होंगी। विशेषकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इस दिशा में आ रही समस्या का शीघ्र निदान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है, आगे चर्चा होगा मित्रों।
ध्यान रखना जरूरी है। उनका विधानसभा क्षेत्र हम लोगों ने चर्चा भी किया था। उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अफसरों के अलावा संबंधित जिलों के DM और जिला भू अर्जन पदाधिकारी शामिल हुए। भारतमाला परियोजना में शामिल आमस गया दरभंगा NH 119D ये भारतमाला परियोजना के तहत ये सड़क आती है। VVI बी अलर्ट मित्रों, फ्रेंड्स, बी अलर्ट। NH 119D हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 77 और NH 80 के निर्माण में भागलपुर के पास जमीन अधिग्रहण में आ रही समस्या का समाधान निकाला गया। इन सड़कों के लिए करीब 11 शहरों में आ रही जमीन संबंधित की बाधा को दूर किया गया। कई स्थानों पर सरकारी जमीन भी इसके लिए दी जाएगी। अब इनका निर्माण कार्य तेजी से हो सकेगा। इसका निर्माण कार्य तेजी से हो सकेगा। भागलपुर में NH 80 के लिए 92 राजस्व गांवों में भू अर्जन होना है, जिसमें 89 की अंतिम सूची तैयार की गई है। शेष 3 की सूची NHAI के स्तर पर लंबित है। सबौर राम जानीपुर खंड में RCC पुल बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण RCC पुल अधिग्रहण की जाएंगी। इनमें अन्य कोई विवाद नहीं है। भागलपुर से कुसुम व मोकामा से सोनम बनी भाजपा उम्मीदवार। ये 2 सीट भागलपुर और मोकामा से जो बिहार विधानसभा में सीट अभी रिक्त है, तो उसमें घटना गोपालगंज से जो विधायक थे वो नहीं रहे, मोकामा से उनका बर्खास्त कर दिया गया। तो उनके कंटेक्स्ट में क्या है, मोकामा 2 बाहुबलियों की पत्नियों में भिड़ंत तय। दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी है कुसुम, बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है सोनम। ये दोनों बाहुबली ही हैं। भाजपा ने बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा रविवार को कर दी है। गोपालगंज से कुसुम देवी और मोकामा से सोनम देवी भाजपा के उम्मीदवार होंगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली भाजपा मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कुसुम देवी गोपालगंज से भाजपा के दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी है। सुभाष सिंह के निधन से ही यह सीट खाली हुई है। वहीं मोकामा में बाहुबली नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उपचुनाव में लड़ाने का पार्टी फैसला किया है। मालूम हो कि वर्ष 2010 में सोनम देवी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और दूसरे स्थान पर रही थी। वही उनके पति ललन सिंह वर्ष 2015 में ललन सिंह जाप से चुनाव लड़ा था। मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को कोर्ट द्वारा एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस कारण यह सीट खाली हुई। वर्ष 2020 के चुनाव में अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने जदयू उम्मीदवार को हराया था। इस बार उपचुनाव में मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह को राजद से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। क्या कुछ होगा आपके सामने अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या कुछ है करंट अफेयर्स के लिए हमारा प्रयास आपके लिए है मित्रों। अब खलनायकों की वापसी का दौर क्या है मित्रों। एक समय था जब दुनिया में कुछ ऐसे राष्ट्र थे जिनसे प्रेरणा लेकर तीसरी दुनिया के देश अपने संघर्ष का रास्ता तैयार करते थे, पर आज यह हैसियत किसी देश की नहीं रही। बिल्कुल सही, हरजिंदर वरिष्ठ पत्रकार, ये लेखक अपने विचार हैं। क्या कुछ कंटेक्स्ट है, इन्हें स्किप करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता मित्रों, समझने वाली बात है। इटली का एक छोटा सा कस्बा प्रिदापियो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। करीब 6,500 की आबादी वाले इस नगर में लोगों का तांता कुछ बरस पहले बढ़ गया था। अब तो यहाँ खासी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। यह राजनीति और सामाजिक रूप से बदल रहे इटली का नया तीर्थ है।
समझने वाली बात है, पॉइंट इज टू बी नोटेड मित्रों, बी अलर्ट। इनका परिचय, इसका परिचय और इतिहास सिर्फ इतना है कि यहीं पर उस बेनिटो मुसोलिनी का जन्म हुआ था। प्रिदापियो कस्बा है मित्रों, बेनिटो मुसोलिनी का जन्म हुआ था, जिसे दुनिया के इतिहास में कभी सम्मान से नहीं देखा गया। उसकी समाधि भी इसी नगर में है। वह यहीं का खमीर था, खमीर, समझ रहे हैं मित्रों, उर्दू वर्ड है, उर्दू शब्द है। यहीं पर खाक हुआ, जिसे किसी तीर्थ के आसपास पूजा सामग्री जैसे किसी तीर्थ के आसपास पूजा सामग्री और आराध्य से जुड़ी चीज़ों की ढेरों दुकानें खुल जाती हैं, वैसे ही एक बाज़ार इन दिनों यहाँ खूब फल फूल रहा है। यहाँ की दुकानों में तरह तरह के सोविनियर्स, टी शर्ट, टोपियाँ और की रिंग सजी दिखती है, और की रिंग सजी दिखती हैं, जिन पर मुसोलिनी की आकृति बनी है और लिखा है इल डूचे यानी जननेता। इल डूचे यानी जननेता इटालियन शब्द है मित्रों। मुसोलिनी समर्थक अपने नेता को हमेशा इसी नाम से पुकारते हैं। खास बात समझने वाली ये है मित्रों कि अभी इटली की जो प्रधानमंत्री बनी है वो मुसोलिनी समर्थक है, उनसे उनका प्रो मुसोलिनी कहा जाए तो क्या कुछ है मित्रों। आगे हरजिंदर जी के अनुसार यहाँ के लोगों को पता है कि उनका कस्बा आने वाले दिनों में और भी भीड़ खींचने जा रहा है। पूरा इटली अब तेज़ी से मुसोलिनीमय होता जा रहा है। मुसोलिनी में अपने पथ प्रदर्शक का दर्शन करने वाली पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी की चुनावी जीत के बाद अब कोई शक नहीं कि यह प्रक्रिया और तेज होने वाली है। बिल्कुल, जॉर्जिया मेलोनी, पता है, अभी हमने चर्चा भी किया था। राजनीति की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति फासीवाद के प्रवर्तक की इटली में एक सदी बाद पुनः प्राण प्रतिष्ठा परेशान करने वाली है। हालांकि इससे कोई हैरान भी नहीं दिख रहा। दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका में फासीवाद की भूमिका को याद करके चिंतित होने वाली बहुत फासीवाद की, लेकिन इस स्थिति पर वे जितने बेबस दिख रहे हैं उतने तो शायद एक सदी पहले के लोग भी नहीं थे। इतालवी राजनीति की आलोचना में यह कहा जाता रहा है कि इससे मुसोलिनी के जहर को लोगों के मन से निकालने की वैसी निरंतर कोशिश कभी नहीं की जैसी कोशिश जर्मनी ने हिटलर के जहर को निकालने के लिए की थी। मगर धीरे धीरे ही सही, जर्मनी में हिटलर की नाजीवाद भी आपसी वापसी के ढोल नगारे पीटता दिख रहा है। दोनों एक साथ आ रहे हैं मित्रों। यह सिर्फ इटली और जर्मनी में नहीं, दुनिया में कई देशों पर हो रहा है जिनको खलनायक का दर्जा देकर कभी इतिहास में दफन कर दिया गया था। अतीत की नई व्याख्याओं के मंत्रोच्चारण के बीच वे भूत बनकर प्रकट हो रहे हैं। व्यक्तियों को तो एक दिन जाना होता है, पर भूतों की विदाई का कोई नियम नहीं होता। यही इस दौर का सबसे बड़ा डर है। वैसे जिसे बाकी दुनिया खलनायक मानती हो, उसे किसी देश की सीमाओं के भीतर या किसी समाज के नायक मानने की परंपरा कोई नई नहीं है। इनका सबसे बड़ा उदाहरण है चंगेज खान। हम चंगेज को ऐसे अत्याचारी योद्धा के रूप में जानते हैं जिससे पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश में 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। ईरान की तो 3/4 आबादी चंगेज की फौज ने साफ कर दी थी। ईरान की याद कीजिए मित्रों। मगर उसी चंगेज खान को मंगोलिया में बहुत बड़ा नायक माना जाता है। मंगोलिया में वह पूरे इतिहास के अकेले ऐसे मंगोल हैं जो एक छोटे से कबीले से निकले और सभी देशों को जीतते हुए यूरोप तक पहुंच गए। विश्व इतिहास में चंगेज खान मंगोलिया को एक पहचान देता है, क्योंकि उससे पहले या बाद में इस देश में कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला जो चंगेज खां का 10 मांस भी हो, मतलब दशमलव अंश। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण अहमद शाह अब्दाली है।
उसने भारत में जो अत्याचार किए उसे मराठा व सिख इतिहास शायद ही कभी भुला सकेगा। लेकिन वही अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा नायक है। अहमद शाह अब्दाली वो आधुनिक अफ़गानिस्तान का निर्माता माना जाता है। मित्रों हिस्ट्री याद कीजिए। आज जो अफ़गानिस्तान का नक्शा हमारे सामने है उस पूरे इलाके को एक सूत्र में पिरोने व राजनीतिक इकाई के रूप में खड़ा करने का काम सबसे पहले अब्दाली ने ही किया था। इस तरह के इतिहास बोध से दुनिया को कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। अपने महानगरों के हर दूसरे चौराहे पर चंगेज खां की मूर्तियां लगाने वाले मंगोलिया के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इतिहास का वह दौर लौटने वाला नहीं है। चंगेज खान उन्हें गौरव का भाव तो देता है लेकिन वे उनमें अपना भविष्य नहीं देखते। यहाँ यह बात भी दर्ज कर लेनी चाहिए कि साम्यवाद के एक दौर से गुजरने के बाद मंगोलिया अब बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश है और अफ़गानिस्तान के लोगों की तो यह हसरत ही है काश फिर उन्हें अब्दाली युग की राजनीतिक स्थिरता वाला मुल्क मिल जाए। सही बात है, अफ़गानिस्तान की क्या हालत हम सभी जानते हैं। अभी हो सकता है ऐसे इतिहास बोध भी आगे किसी मोड़ पर खतरा बनकर खड़े दिखाई दें, लेकिन फ़िलहाल जब तक वे सुप्तावस्था में है हमारे लिए पुरातात्विक महत्व की चीज़ ही है। पर मंगोलिया और अफ़गानिस्तान ऐसे देश भी नहीं जिसे दुनिया ने बदलाव की कभी कोई बड़ी प्रेरणा ली हो। मगर इटली में हो रहा है जो जर्मनी में हो रहा है, हंगरी, पुर्तगाल या अन्य देशों में हो रहा है, वह खतरे का ज़्यादा सायरन है। खतरे का ज़्यादा सायरन है मित्रों, ध्यान देना। बी अलर्ट। इन देशों में अपने पुराने तानाशाहों व अत्याचारियों को सिर्फ नायक ही नहीं बनाया जा रहा बल्कि उनके युग को वापस लाने की सक्रिय कोशिशें भी हो रही है। इतिहास की चक्की अभी भले ही उल्टी न घूमी हो लेकिन पीछे की ओर खिसकती सी जरूर लग रही है और यह सब उन मूल्यों की कीमत पर हो रहा है जिन्हें हम अभी तक मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। लोगों को मिलने वाले अधिकार और उनकी आज़ादी के लिए जो लंबे संघर्ष हुए उनके हासिल की बात अचानक ही बंद होने लगी है। एक दौर था जब दुनिया में कुछ ऐसे देश थे जिनसे प्रेरणा लेकर तीसरी दुनिया के तानाशाही और फटेहाली से ग्रस्त देश अपने संघर्ष का रास्ता तैयार करते थे। पहली बार हम ऐसी जगह खड़े हैं जब ऐसी प्रेरणा देने लायक हैसियत किसी देश की नहीं दिख रही है। तो क्या इन सारे रुझानों में अब भारत को भी शामिल कर देना चाहिए? सवाल है मित्रों, ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यहाँ भी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को स्थापित करने की हंगामेदार कोशिशें साल में 1-2 बार चलती ही हैं। बिल्कुल अभी तो चल ही रहा है जो हालात इस प्रदेश में है। हरजिंदर जी के कंटेक्स्ट में अब खलनायकों की वापसी का दौर। मित्रों बहुत अच्छा कंटेंट है, शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। नेक्स्ट मित्रों क्या कुछ है स्पोर्ट्स से पहले अपना बिजनेस हिंदुस्तान का। मित्रों BS6 का दूसरा चरण होगा लागू। नए मानकों के तहत उपकरणों की लागत बढ़ेंगी। अप्रैल से महंगी हो सकती हैं कारें। मतलब अगले फिस्कल ईयर की बात चर्चा में है। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से BS6 मानक का दूसरा चरण लागू होना है। मतलब पहला चरण लागू हो चुका है। 70,000 करोड़ रुपये खर्च किए वाहन उद्योग ने पहले चरण में। इस वजह से बढ़ सकती है लागत। 4 पहिया यात्री एवं वाणिज्यिक वाहनों को उन्नत मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें परिष्कृत उपकरण लगाने होंगे। ऐसी स्थिति में वाहन उद्योग के जानकारों का मानना है कि वाहन विनिर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ सकती है, जिनका बोझ अगले वित्त वर्ष से आखिरकार खरीदारों को ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, जो लागत लगेगा लागत तो निकालनी ही पड़ेगी। चलती गाड़ी के उत्सर्जन पर नज़र रहेगी। उन्नत उत्सर्जन मानकों पर खरा उतरने के लिए वाहनों में ऐसा उपकरण लगाना
होगा जो चलती गाड़ी के उत्सर्जन स्तर पर नज़र रख सके। इसके लिए यह उपकरण कैटेलिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर जैसे कई अहम हिस्सों पर नज़र रखेगा। कैटेलिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर। नेक्स्ट, ईंधन की खपत में सुधार के लिए नए उपकरण। वाहन में खर्च होने वाले ईंधन के स्तर पर काबू रखने के लिए वाहनों में एक प्रोग्राम्ड ईंधन इंजेक्टर भी लगाया जाएगा। यह उपकरण पेट्रोल इंजन में भेजे जाने वाले ईंधन की मात्रा और उसके समय पर भी नज़र रखेगा। वाहनों में इस्तेमाल होने वाले चिप को भी उन्नत करना होगा। BS6 का दूसरा चरण में ये सब इम्प्लीमेंट होने वाला है मित्रों। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, क्या कुछ अपडेट होगा आपका मैं देता रहूँगा। अगले साल अप्रैल से लागू होने वाले सख्त उत्सर्जन मानकों के अनुरूप अपने वाहनों को उन्नत करने पर वाहन विनिर्माता कंपनियों का निवेश बढ़ने से यात्री एवं वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें बढ़ने की संभावना है। भारतीय वाहन उद्योग फिलहाल अपने वाहनों को भारत चरण 6 उत्सर्जन मानक के दूसरे चरण के अनुकूल ढालने की कोशिश में लगा है। ऐसा होने पर उत्सर्जन मानक यूरो 6 मानकों के समान हो जाएगा। यूरो 6 नाम ही है यूरोपियन यूरो। इक्रा रेटिंग के उपाध्यक्ष एवं क्षेत्र प्रमुख रोहन कुंवर गुप्ता ने कहा, नए मानकों के लागू होने से वाहनों की कुल कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी होनी संभावित है। BS4 से BS6 चरण की तरफ बढ़ते समय हुई वृद्धि से तुलनात्मक रूप से कम होगा। नेक्स्ट, पिछली छमाही में प्रत्यक्ष कर संग्रह 24% बढ़ा। मित्रों, कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आय पर कुल कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अब तक करीब 24% बढ़कर 8.9 लाख करोड़ रुपये रहा। कर विभाग ने रविवार को एक बयान में कहा कि अप्रैल से 8 अक्टूबर के दौरान कॉरपोरेट आय पर कर संग्रह में 16.74% की वृद्धि हुई है। वहीं व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 32.30% का उछाल आया है। प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर दोनों शामिल होते हैं। कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर दोनों शामिल होते हैं प्रत्यक्ष कर में। मित्रों, नेक्स्ट, देश की आर्थिक वृद्धि 7% रहेगी। सान्याल, भारत के अनुमान के से कम रहेगी GDP दर। नोमुरा, जापान के ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने भारत की वृद्धि संभावनाओं को लेकर यहाँ के नीति निर्माताओं के आशावाद को गलत बताते हुए 23-24 भारत की GDP की दर घटकर 5.6% रह जाएगी। अगले फिस्कल ईयर के बारे में नोमुरा का संभावनाएं हैं। दुनिया की मंदी में जाने की आशंका के बीच 22-23 में भारत 7% की वृद्धि दर के साथ अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार EAC-PM के सदस्य संजीव सान्याल ने रविवार को यह कहा। संजीव सान्याल का कहना 7%, नोमुरा का कहना है 5.2%। क्या कुछ होगा मित्रों, आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। बजट 2023-24 के लिए कवायद आज से शुरू। बजट वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उपायों पर केंद्रित होगा। पर्यावरण, श्रम, रोजगार, खेल, सूचना प्रसारण मंत्रालय संघ बैठक आज। क्या कुछ होगा, इसकी तैयारी हो चुकी है, तो क्या कुछ तैयारी अभी शुरू हुई है, अपडेट देता रहूँगा। भारत का इस्पात उत्पादन तिमाही में 2.5% बढ़ा। इस्पात उत्पादन तिमाही में 2.5% बढ़ा। भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन जुलाई-सितंबर की तिमाही में 2.56% बढ़कर 3 करोड़ टन से कुछ अधिक रहा। अनुसंधान कंपनी स्टील मिंट के अनुसार देश की शीर्ष 6 इस्पात कंपनी सेल, टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL, AMNS इंडिया और RINL के कुल 1.82 करोड़ टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। बायोडाटा आपके सामने है। दाल फल की सेहत भापेगा। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, शारीरिक विकास को पोटेशियम जरूरी। बिल्कुल, दाल कुपोषण से लड़ने में बहुत कारगर।
बाजार में ठेले पर बिकने वाला फल और किराना की दुकान पर मिलने वाले दाल आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसकी जानकारी अब आपको बड़ी आसानी से चंद मिनटों में मिल सकेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के प्रोफेसर के.एन. उत्तम ने नई तकनीक विकसित की है। यह शोध नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस नासी के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस लेटर्स के हालिया अंक में प्रकाशित हुआ है। प्रोफेसर उत्तम ने बताया कि फल और दाल में प्रोटीन और खनिज तत्व की मौजूदगी होती है। इनमें मिलावट भी होने लगी है। इसके सेवन से लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। दाल कुपोषण से लड़ने में शारीरिक विकास को पोटेशियम जरूरी। पाए जाने वाला पोटेशियम शरीर में उचित तरल पदार्थ संतुलन, तंत्रिका संचरण, मांसपेशियों में संकुचन, रक्तचाप के संतुलन के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम हड्डियों, मांसपेशियों के संकुचन, प्रतिरक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य और तंत्रिका संचरण के गठन के लिए आवश्यक होता है। साथ ही कब्ज से बचाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, जो फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाती है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मित्रों, क्या कुछ है? एक्सट्रीमली सॉरी मित्रों, थोड़ा सेशन लंबा होने की। खेल स्पोर्ट्स में हिंदुस्तान स्पोर्ट भारत दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, 2-1 से सीरीज जीता है। झिल्ली कांस्य चुकी, ज्ञानेश्वरी 5वें स्थान पर। मनावा भारतीय भारोत्तोलक झिल्ली डालाबेरा 49 किलोग्राम एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक से चूक गई। स्पेनिश स्टार राफेल नडाल बेटे के पिता बने, मतलब इनके घर नए लोग आए हैं। रग्बी विश्व कप इटली ने अमेरिका को हराया। जोकोविच को करियर का 90वां खिताब। सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने रविवार को आस्ताना ओपन के रूप में करियर का 90वां खिताब जीत लिया है। यूरो 2024 इटली इंग्लैंड एक ही ग्रुप में। यूरोपियन चैंपियन इटली को यूरो 2024 के क्वालिफाइंग दौर में इंग्लैंड की से कड़ी चुनौती मिलने का सामना। टूर्नामेंट के लिए रविवार को ड्रॉ की घोषणा हो। इसमें ग्रुप सी में यूरोप की इन 2 बड़ी टीमों के अलावा यूक्रेन, मकदूनिया, माल्टा की टीमें हैं। जोश हेल्स के दम पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। अंडर टीम 17 कप के लिए तैयार। भारत फीफा महिला अंडर 17 कप में स्पष्ट तौर पर कमजोर टीम में शामिल हैं बिल्कुल। थाईलैंड के खिलाफ प्रयोग जारी रखना चाहेगा भारत महिला 2020। दुनिया के 5 युवा क्रिकेटरों पर भी रखेंगे निगाहें, समय निकाल के इसे जरूर देखें। अर्शदीप सिंह भारत, नसीम शाह पाकिस्तान, ट्राइस्टेन स्टब्स दक्षिण अफ्रीका, ब्रितिया अरविंद यूएई, फजल हक फारूकी अफगानिस्तान। बलवीर सीनियर का रिकॉर्ड 70 साल से बरकरार बिल्कुल। दुनिया के बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का जन्म आज के ही दिन 1924 में हुआ, हरिपुर पंजाब में हुआ था। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपने खेल जीवन में अनेक उपलब्धियों के साथ 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए। मोस्ट पीवीआई कंटेंट है, इसे ध्यान में रखें। इनसे जुड़ा हुआ कुछ और भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं मित्रों जो आपको मिलेगा। बलवीर सिंह सीनियर याद रखें। चुनौती, ऑनलाइन खेलों के लिए देश में कोई नियम कायदे नहीं है, बिल्कुल अभी तक तो नहीं है, बनेगा तो आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। निजी स्कूल के शिक्षकों को भी भत्ते पाने का अधिकार। बुर्का पहनकर घूम रहा पुजारी पकड़ा गया। मध्य यूनान में 5.0 तीव्रता का भूकंप। उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून ने रास्ता बदला है। पॉइंट है, उत्तर पश्चिमी भारत में गंगा तटीय मैदानी क्षेत्र की बजाय मध्य भारत से मानसून प्रवेश कर रहा है। तटीय क्षेत्रों में वर्षा कम हो रही है। सोनाली फोगाट के परिवार को 2 अनाम पत्र मिला। तमिलनाडु में लिट्टे समर्थकों के ठिकाने पर छापे। ईरान में सरकारी टीवी चैनल हैक हो चुकी है, अभी चल रहा है वहाँ बुर्का
का जो इशू है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुका है मित्रों। फ्रेंड्स बिवेयर, क्या कुछ हो रहा है अपडेट देता रहूँगा। रूस ने यूक्रेन पर दागी मिसाइल, 17 की मौत हुई है। महिला के पैर काटने लुटे, महिला के पैर काट चांदी के करे लूटे। राजस्थान, एम.के. स्टालिन द्रमुक अध्यक्ष बने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम द्रमुक पार्टी ने एक बार फिर अध्यक्ष चुन लिया। वीवीआई क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। फ्रेंड्स, अपना देश आईआईटी बना रहा पहला साइबर सुरक्षा युक्त यूएवी बना रहा। यह ड्रोन भी बना रहा है आईआईटी। गोरैया ड्रोन, गायब होने वाला ड्रोन, ड्रोन प्रहरी, आवेग ड्रोन, आरब ड्रोन। समय निकाल के इसे जरूर देखें मित्रों। चिकित्सा क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, आपदा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में बहुत फायदेमंद होने वाला है। संघ की पूरी ताकत वाल्मीकि समाज के साथ, वाल्मीकि ने श्री राम का परिचय कराया है। समय निकाल के जरूर देखें मित्रों। डिटेल भी थोड़ी सी समय काफ़ी ज़्यादा लगने के कारण अब बस रिपीटेशन होगा। बस जो कंटेंट हमारा मित्रों, उत्तर भारत में अतिवर्षा और बाढ़ का कहर हुआ है। तटीय क्षेत्र में बाढ़ नहीं हो रहा, 25 लोगों की जान गई है। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए जल्द ही प्रभावी पहल करेगा राजद। पहली बार बिहार के बाहर कई राजद बैठक हुई है। बीच में गुस्से से बाहर निकले तेज प्रताप। टाइगर व चीता की तर्ज पर होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू होने वाला है, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। क्या कुछ होगा, कैबिनेट का मुहर लगेगा, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा मित्रों। गंगा में ड्रेजिंग जहाज से 57 भैंसें कटी। 2 ड्रेजिंग जहाज शिप से गंगा में भैंस के साथ दुर्घटना है। पशु इस तरह से कि घटना थोड़ी दुखद है। हादसे रोकने के लिए राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव पर बढ़ेगा खर्च। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय राजमार्गों की दशा सुधारने पर ज़्यादा ध्यान। पाकिस्तानी नौसैनिकों के खिलाफ एफआईआर। कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा आज से। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा आज से बिहार के 17 शहरों में केंद्र होगा। एसएससी की ओर से ये कर्मचारी चयन आयोग एसएससी लेती है मित्रों, आप देख सकते हैं। 17 शहरों में केंद्र होगा। बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। अच्छे से दें, मन शांत करके अपियर रहें, कंसिस्टेंसी के साथ आप पेपर दें। आस्था के प्रतीकों को नया आयाम। हरदयाल दीक्षित, पिछले 8 वर्षों में तमाम सांस्कृतिक प्रतीकों को भव्य और आकर्षक बनाने का काम हुआ है, जिनमें अब महाकाल लोक का नाम भी जुड़ गया है। अब उज्जैन के कंटेक्स्ट में हृदय नारायण दीक्षित जी कहते हैं, लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। बिल्कुल कायाकल्प हो रहा है, आपको जरूर समय निकाल के जरूर देखें मित्रों। चिप की कमी का समाधान में जुटी कंपनियां। मंदी के आर्थिक बीच दर्ज करेगा 7% वृद्धि, संजीव सान्याल। भारत को यूरोपीय संघ के 300 अरब यूरो के फंड का एक हिस्सा मिल सकता है। फ्रांस के राजदूत लेनेन ने कहा, ग्लोबल गेटवे योजना का उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी का विस्तार। कनेक्टिविटी परियोजनाओं में वैश्विक निवेश योजना को चीन की बेल्ट एंड रोड के मुकाबले में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूजा में दखल न दें। गुजरात में कांग्रेस विधायक पटेल की लोगों ने हमला किया है। स्पोर्ट विदेश मित्रों, धम्पर रेखा ने भारतीय सिनेमा में बनाई एक अलग पहचान। राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला बनी रोहिणी। 1978 में आज ही रोहिणी खादिलकर इंडियन मेंस चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीतकर यह उपलब्धि हासिल करी थी। आज कही थी, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध के लिए की गई संधि के प्राविधान प्रभावित हुए। मित्रों नथिंग स्पेशल। न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों का मुद्दा जल्द हल होगा। न्यूजीलैंड में उज्जैन और आसपास के प्रमुख शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देगा श्री महाकाल लोक। बिल्कुल। स्पोर्ट्स देख सकते हैं, नथिंग एक्सक्लूसिव मित्रों, एज यूजुअल हमने सारी चर्चा कर रखा है। नेक्स्ट मित्रों, नथिंग एक्सक्लूसिव। जुलाई से देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी प्रारंभ। देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत अगले वर्ष जुलाई में होगी। यूजीसी के अध्यक्ष एम
जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा कौशल विकास आधारित कोर्स शुरू किया जाएगा। मुख्य जोर इस बात पर है कि विद्यार्थियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण मिले और कोर्स तेज गुणामुखी हो, रोजगार उन्मुखी हो जो हो। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार उनका कहना विधानसभा उपचुनाव गोपालगंज मोकामा से नथिंग एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, दवा उद्योग पर नकेल की जरूरत, मोस्ट बेबी आशुतोष चतुर्वेदी। मित्रों जरूर समय निकाल के जरूर पढ़ें। बिल्कुल समय के अभाव के कारण मैं आप तक ये अंक पहुँचाने में एक सेशन में देश विदेश नथिंग एक्सक्लूसिव। मित्रों नथिंग एक्सक्लूसिव। आदि पुरुष के रिलीज पर छाए विवादों के बादल, रिलीज नहीं होने वाला है। स्पोर्ट्स मित्रों नथिंग एक्सक्लूसिव। विविध में भी कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग, आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। अब थोड़ा तेज रिस्पॉन्ड करें दोस्तों। दैनिक भास्कर, तेज प्रताप बोले आरएसएस के एजेंट हैं श्याम रजक, पार्टी से बाहर करो श्याम रजक। रजक ने कहा समरथ को नहीं दोष गोसाई, हम तो बंधुआ हैं। भाजपा के मिशन बुजुर्ग कई तरह की मदद साधेंगे। बिहार से 10 राज्यों पर फोकस। भाजपा का मिशन बुजुर्ग बस चाइना के तर्ज पे, चाइना में भी सेम यही एजेंडा अभी वर्किंग है मित्रों। अमेरिका से एनआरआई 24.7 हजार करोड़ रुपए की मदद भेजेगा भारत। मोबाइल बीमार बना रहा, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भीम बांध में नक्सलवाद जिंदा, दहशत में जिंदगी। बिल्कुल समय निकाल के जरूर पढ़ें मित्रों। विश्वविद्यालयों के 2 लाख छात्रों को मिलेगी मुफ्त ई लाइब्रेरी की सुविधा। ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी मुफ्त में, जरूर देखें। गंगा में ड्रेनेज हो चुका, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उछाल। इस वित्त वर्ष में अब तक जुटाए 8.98 लाख करोड़। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मित्रों ऑस्ट्रेलिया वनडे रैंकिंग में टॉप 5 में भी नहीं, फिर भी खिताब की सबसे बड़ी दावेदार। भारतीय टीम की तैयारी सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है, बट कह नहीं सकते क्या कुछ अपडेट होगा, मैं आपको देता रहूँगा मित्रों। देश विदेश, चीन में 54 करोड़ सीसीटीवी कैमरे। चीन के सबसे सघन निगरानी वाले शहरों में दुनिया के सबसे सघन निगरानी वाले देशों में दिल्ली भी। कैमरा इतना करोड़ प्रति वर्ग मील पर सबसे ज़्यादा कैमरा शेनझेन में। टॉप 5 शहर शेनझेन, वुहान, शंघाई, दिल्ली, चेन्नई। इतना कैमरा पर वर्ग 1 मील लंबा 1 मील चौड़ा जो एरिया बनता है उसमें इतने सीसीटीवी कैमरा है। रिपोर्ट कार्ड जरूर देखें, कहीं आपसे पूछा नहीं जा रहा है क्या कुछ हो रहा है। थाईलैंड नर्सरी नरसंहार 3 साल की ये जो घटना घटी थी दुखद है मित्रों। सेशन का अंत करते हुए आज स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना अवश्य ज़रूरी है। तो रिश्ते बनाए तो उनमें जीवन डाले, अदरवाइज रिश्ते के कोई मायने नहीं होते मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।